तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप एसएससी जीडी 2021 का फॉर्म भरने जाते हो तो आप सभी को 20.1 में काफ़ी दिक्कत आता है, जो कि पॉइंट है यहाँ पे, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट यूटी यानी यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी। तो इसमें यस करे या नो करे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करते हो। तो इसके वजह से काफ़ी लोगों ने गलती भी कर चुके होंगे और कुछ लोग इसके वजह से अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें यस करना है किन बंदों को और किन बंदों को नो करना है। पूरा डिटेल्स इसमें होने वाला वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट में अगर यस करते हो तो किस वजह से आपको यहाँ पे यस करना है। मान लीजिए कि आप, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ नोटिफिकेशन में, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, उसे पढ़ के मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, जो 6.2 में नोटिफिकेशन में लिखा गया है, इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसे मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या आखिर बोला जाता है, तभी जाके आप माइग्रेशन में यस या नो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस जो ओबीसी के बारे में और एससी एसटी जो कैंडिडेट है और जो भरते हैं वहाँ माइग्रेशन में यस या नो, तो उसके क्या कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी जो अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी श्रेणी के प्रवास की जाति से संबंधित उम्मीदवार को एक समान विकल्प बनाना होगा कि क्या मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना या राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होना। कहने का मतलब है कि आपका जो मूल राज्य मतलब परमानेंट एड्रेस और जो वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं यानी प्रेजेंट में जहाँ रहते हैं वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी आपका आरक्षण दिया जाएगा वो मूल राज्य से दिया जाएगा। कहने का मतलब है जिस राज्य का पुराना राज्य है, जैसे कि आप बिहार में रहते थे और अभी कहीं मान लीजिए कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल में आप रहते हो, तो आपका मूल राज्य हो गया यानी परमानेंट एड्रेस आपका बिहार हो गया और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो वेस्ट बंगाल हो गया। तो आप लोग जब इसका मान लीजिए कि आप ओबीसी, तो यहाँ पे आप आगे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है कि लाभ प्राप्त करना है या राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होना है। कहने का मतलब है कि मूल राज्य से अगर आप अनारक्षित से अगर उम्मीदवार करते यानी जनरल से आप बिना उसमें आरक्षण लिए ही आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। उसके बाद यह है कि प्रवास उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा। कहे जो विकल्प आपको बताया यस या नो, उसमें से कोई आपको चूज़ करना होगा, वो उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद है आयोग द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद इस तरह के विकल्प में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं होगा। कहने का मतलब है जब एप्लीकेशन को आप भर देते हो उसमें यस या नो करके आप बाद में चाहते हो आप चेंजेस करने के लिए, तो आप एसएससी जीडी के फॉर्म को करेक्शन नहीं कर सकते, फिर से अपडेट नहीं कर सकते जब तक कि आईएसएससी के थ्रू ना कोई अपडेट का विकल्प दिया जाए, तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आगे दिया, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया है उसी का जो हिंदी में ट्रांसलेट किया हो कि उम्मीदवार मूल राज्य से यानी परमानेंट एड्रेस से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे आवेदन पत्र और अपनी उम्मीदवार में अपने मूल निवास के जिले और राज्य के साथ साथ अपने वर्तमान राज्य जो है आपका वहाँ का अधिवास के जिले और यहाँ पे राज्य के बारे में जानकारी जमा करनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप आरक्षण लेते हैं अपने मूल राज्य यानी परमानेंट एड्रेस से और माइग्रेशन वाले में यस करते हो, तो आप सभी को वहाँ पे जो भी एड्रेस आप फिल करोगे परमानेंट में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्टेट है वो आपको मेंशन करना होगा और जो आपका वर्तमान राज्य यानी प्रेजेंट में जहाँ रहते हैं वहाँ का भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको मेंशन करना होगा।
और उसके बारे में बताया गया कि जिले और राज्य के बारे में जानकारी जमा करनी होगी और मूल राज्य से विचार किया जाएगा। आपका जो भी कट ऑफ, जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो परमानेंट एड्रेस से ही मिलेगा। कहने का मतलब है जो फाइनल कट ऑफ बनेगा आपका मूल राज्य यानी परमानेंट जो डोमिसाइल वाला एड्रेस है वहीं से आपका बनने वाला है। उसके बाद बोला ऐसे उम्मीदवार को मूल राज्य से अधिवास प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही फॉर्म को डाल सकते हो। उसके बाद आगे मैं समझा देता हूँ आपको पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप जैसे कि यस करते हैं, जो कौन कैंडिडेट यस करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस है बिहार का और आप रहते हो कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो है आप सभी का बिहार का, और आप भर रहे हो आपका जो जितना भी जैसे स्कूल का हो गया, जो इतना भी डॉक्यूमेंट्स कुछ है वो आपका हो गया यहाँ प्रेजेंट एड्रेस यानी जहाँ पे अभी वर्तमान में रहते हो। तो जब मान लीजिए कि ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे फॉर्म डालता है किससे, आपका बिहार राज्य से यानी मूल राज्य से फॉर्म डालता है, और आप वो रहता है कहाँ, वर्तमान में किसी और स्टेट में, यानी मूल राज्य उसका बिहार हो गया और वर्तमान में वो वेस्ट बंगाल में रहता है, यानी प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल में रहता है और वो आरक्षण लेना चाहता है। मान लीजिए वो ओबीसी से फॉर्म डालता है और एज में भी रिलैक्सेशन लेना चाहता है, तो उनको किस तरह फॉर्म भरना है, तो उनको मूल राज्य में बिहार का परमानेंट एड्रेस देना होगा, डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट हो गया, जितना भी जो भी फुल एड्रेस है वो मेंशन करना होगा फॉर्म में भरने वक्त, और उनको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान राज्य जहाँ पे वो वेस्ट बंगाल में रहता है उसका एड्रेस भी कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस में भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका हो एड्रेस में वो उनको भरना होगा। तो भरने के बाद उनको जो डोमिसाइल सिलेक्ट करना होगा, जो 20 से पहले के 19 वाला पॉइंट होगा जिसमें डोमिसाइल स्टेट आपको चूज़ करना है, वो परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर ही डोमिसाइल आपको चेक किए जाएंगे, यानी आपका डोमिसाइल बिहार का ही होगा, जहाँ परमानेंट एड्रेस है वहाँ का आपको डोमिसाइल बिहार चूज़ करना है, और वर्तमान राज्य का कोई आपको डोमिसाइल ज़रूरत नहीं है। वर्तमान राज्य में आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो सकता है, आपका कोई आईडी प्रूफ हो सकता है, पर आपका जो डोमिसाइल आपका बिहार का ही रहेगा। और इस 20.1 वाले सेक्शन में आपको अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है तो यस करना है, अगर रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो नो मत कीजिएगा। अगर नो करते हैं तो आपको एज में भी छूट नहीं मिलेगा और आपको रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। तो आप सभी को यस करना है, इस तरह के कैंडिडेट को यस करना है। और यहाँ पे जैसे ही यस करते हो तो आप सभी को यहाँ पे भी इसका ऑप्शन 20.2 वाला जो ऑप्शन है ये भी खुल के आ जाएगा। इसमें लिखा है कि वेदर you'd like to able the benefit of reservation from the state of UT origin. If you select no, you will be considered UR और EWS। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आप यस करेंगे अपने परमानेंट एड्रेस से, आप एज में रिलैक्सेशन ओबीसी के थ्रू लेना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ भी यस करना है और यहाँ भी यस करना है। अगर नो कर देते हो तो आप सभी को जनरल में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका ओवर एज हो गया है 18 से 23 साल से ज़्यादा हो गया है और आप यहाँ पे नो कर देते हो तो आपको डॉक्यूमेंट में छांट दिया जाएगा। अगर इतना के बीच में ही सिर्फ आपका एज है तो आप सभी को जनरल में कंसीडर कर दिया जाएगा। तो आप लोग भूल से भी नो मत कीजिएगा। इस बार मैंने जो इस समझाया उसके हिसाब से आपको यस यहाँ भी यस करना है। और दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि जो बी वाला जो कैंडिडेट है वो रहता है कहाँ, मान लीजिए कि वो बिहार में उसका परमानेंट एड्रेस है जो कि मूल राज्य है, और जो रहता है क्या, वो बिहार वेस्ट बंगाल में उनका वर्तमान राज्य यानी प्रेजेंट एड्रेस है। अगर वो फॉर्म पर मान लीजिए वो फॉर्म भरने वक्त वो परमानेंट एड्रेस वो भरता है आपका मूल राज्य का और प्रेजेंट एड्रेस आपका जैसे वेस्ट बंगाल का भरता है, तो उनको यहाँ पे यस करना चाहिए या नो करना चाहिए। तो यहाँ पे इन कैंडिडेटों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए जिन कैंडिडेट बंगाल जैसे कि वो बिहार से
बिहार के रहने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में पढ़ाई लिखाई जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो वहीं का बनाए। जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ये परमानेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट और प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे उनको क्या करना है कि जैसे वो वेस्ट बंगाल में सब कुछ करते हैं तो उनको डोमिसाइल यहीं का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इनसे मान लीजिए उनका बंगाल में ही ओबीसी हो सकता है, मान लीजिए बहुत सालों से रहते हैं तो वहीं पर हो सकता है। तो उनको फॉर्म भरने वक्त परमानेंट एड्रेस भी यहीं का देना है, प्रेजेंट का ही, और परमानेंट एड्रेस यहीं का देना है। मतलब परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही फिल सेम कर देना है, मतलब दोनों में ही सेम ही एड्रेस देना है। और यहाँ पे नो कर दे, यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हैं जो 2.1 इसमें नो कर देना है, ताकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको प्रेजेंट एड्रेस में रहते हैं वहीं का परमानेंट एड्रेस आपका प्रूफ हो जाएगा। आपका डोमिसाइल हो चाहे ओबीसी हो, आपको आरक्षण भी दिए जाएगा इस स्टेट से। अगर आप यस कर देते हो तो आप सभी को यहाँ का भी आरक्षण छूट जाएगा, यानी गलती हो गया फॉर्म में तो आपका यहाँ पे नेगलेक्ट माना जाएगा। तो आप लोग भूल से भी यस मत कीजिएगा इस तरह के कैंडिडेट वालों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि यहाँ पे किसको यस करना है और किसको नो करना है। तो अगर कोई भी मुझे पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आप कौन सा पॉइंट और बताना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि और भी आपको समझाने का चेष्टा करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।